हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 92,700 पे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस करूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये नीचे जो थम्स अप का बटन है इसको ज़रूर दबाइएगा। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट होगी। stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के, डिस्कॉर्ड का, मेरा पर्सनल इंस्टा, और ये हमारे जो पार्टनर एक्सचेंजेस और पार्टनर टूल्स हैं, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे उस कोर्स की वीडियो हैं जिन्होंने फंडिंग रेट का, CME गैप का, ओपन इंटरेस्ट का और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को सीखना है, वो यहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप हमारी इसी वीडियो के नीचे सी मोर को दबाएंगे, आपको सारे बटन मिल जाएंगे। मैं स्टार्ट लेता हूँ फियर एंड ग्रीड से। इस वक्त हम ग्रीड में हैं। उम्मीद करते हैं मार्केट थोड़ा नीचे आएगी तो ये नीचे फियर की तरफ जाएगा। पहले न्यूट्रल होगा। तो जब फियर पे जाए तो मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लेती है, लेकिन न्यूट्रल में तो डेफिनेटली लाजिम जाएगा। बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे डिस्कॉर्ड में। ऑल्ट कोइन सीज़न अभी तक आने की उम्मीद नहीं है, जब तक कि 50 को हम मिनिमम क्रॉसिंग करते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऑल्ट कोइन से बच के रहिएगा। ऑल्ट कोइन बहुत बड़ा डिजास्टर देंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ जाएगी। अगर हम कोई न्यूज़ की बात करें तो 2 तारीख को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है। हे ब्लॉक में मैं थोड़ा सा, अगर हमारा ये भी लोड नहीं हुआ, लेट इट लोड। हम चलते हैं ट्रेडिंग डिफरेंट पे। ठीक है। ट्रेडिंग डिफरेंट में अगर आप देखें, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाया था यहाँ पे। बिल्कुल इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग करके नीचे कर लूँ। ठीक है। ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट इजीली आ सकती है। और ये देखें, ये 87,500 तक, और अगर बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है तो 86,400 तक, यानी मार्केट नीचे आए और यहाँ तक वीक मारे, इट्स कॉमन, ये लाजिम होगा। ठीक है। आपके ऑल्ट कोइंस का अगर डोमिनेंस नीचे की तरफ जाएगा तो ऑल्ट कोइंस भी बुरी तरह डिजास्टर में आएंगे। वैसे आई थिंक ये इस वक्त लोड नहीं हो रहा। खैर, मैं टी को स्टार्ट करता हूँ रेदर देन कि हम टाइम वेस्ट करें। डेली में अगर आप देख लें तो हम मैंने आपको, मेरा ख्याल है, यहाँ पे फ़ोटो भी भेजी है कि ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। जो कि ये देखें, ये एक 100 EM है, ये 200 EM है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। ये बहुत ही अच्छा पुश होगा, लेकिन इन केस मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है, तो ये कह लें वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस। तो जब आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपको एंट्री लेने का बेस्ट तरीका यही होना चाहिए कि ये जो पेवट है ना, पेवट से जब मार्केट नीचे आकर विक मार के ऊपर निकल जाती है तो आप एंट्री लें। इस पेवट से ऊपर निकल जाती है और कैंडल क्लोजिंग करती है, तो वो आपके लिए बेस्ट एंट्री होगा और फिर आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। लेट्स से मार्केट यहीं पे स्ट्रगल करती है तो हो सकता है फिर मार्केट मज़ीद नीचे आए, लोगों को एक्सट्रीम फियर में डाले और 200 MA तक आए। इस बात का आप ज़रूर अपने जहन में ख्याल रखिएगा। अगर हम आए, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 जब ख़त्म होगा ABC करेंगे, और ये सी समटाइम जो समहाउ आप समझ लें कि ये सी का जोन है, और वर्स्ट केस सिनेरियो सी यहाँ तक भी आ सकता है अगर कैलकुलेशन की जाए। ये रेयर केस होता है, बट एनीवे यहाँ तक का तो हमारे पास सी का इस वक्त जोन है। ठीक है। दूसरा, मैं 4 आवर में थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर डोमिनेंस और आल्टकॉइन पे बात करेंगे, क्योंकि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आते हैं। मेरा ख्याल है इस जगह पे शायद, हाँ, इस जगह पे दो चीज़ें आप को देखें। ये देखें, इसका ये ना, ये प्रीवियस लो है, ठीक है ना। जब मार्केट इससे नीचे आएगी तो लिक्विडिटी टेक करना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन जाता है तकरीबन 87,300, आप कह लें 87,300 पे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। ये बेस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर, इसी के ऊपर क्लोजिंग कर, या इसके ऊपर SFP बनाए, जैसे स्विंग फेलियर पैटर्न कहते हैं। मार्केट नीचे आए, सिर्फ इसको टच करके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देती है 4 आवर को, तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। फिर हमें नीचे आने का वेट नहीं करना है। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इसे नीचे स्टे करना शुरू कर देती है, और फिर आगे वीकेंड आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, हॉलीडेज आ जाएंगी, तो मार्केट यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन भी कर सकती है। इन दैट केस डेफिनेटली आपको डिस्कॉर्ड वगैरह में अपडेट करेंगे। आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। आप देखें डिस्कॉर्ड में आपको BTC चार्ट के हिसाब से भी, एलियट वेव के हिसाब से भी, उसके बाद हमारा ये जो लिक्विडिटी इस वक्त कहाँ पे पड़ी है, अगर आप इस वक्त भी देखें ना तो आपको नज़र आएगा लिक्विडिटी इस वक्त नीचे की तरफ है। ये 7 डेज़ का और ये मंथ का मैंने आज शो किया था। लिक्विडिटी इस वक्त सारी यहाँ पे है या यहाँ पे, और ये वर्स्ट के सिनेरियो की जगह है। ठीक है। बट लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, और आपने इस बात को ज़हन में रखा। अगर आप एथेरियम में भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर चीज़ें ही एथेरियम में भी नज़र आएंगी। ठीक है। तो मैं जो मेन चीज़ आपको एक और डोमिनेंस की बात करना चाह रहा था,
डोमिनेंस आपको दिखा देते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, डोमिनेंस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है एक चीज़ का, जब जब तक बीटीसी, ये देखें इस वक्त बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है और ऑल्ट्स की डोमिनेंस नीचे आ रही है, इसका मतलब है ऑल्ट लंबी लंबी कैंडल्स नीचे की तरफ बनाएंगे अगर ये डोमिनेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आती है ना। ये पॉइंट है 10.31%। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठती है तो दैट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, दैट इज़ वेरी फाइन। इसने आया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया, ये हमारा फैब पॉइंट है। लेकिन आल्ट कॉइन एक्चुअल सीज़न कब आएगा? आल्ट कॉइन सीज़न आएगा जब हम 12% से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और 56.27 से नीचे की तरफ आ जाएंगे ये बीटीसी की डोमिनेंस में। जब तक ये नहीं होता ना तो धोखा ही होगा। बट आई थिंक आल्ट कॉइन्स में नीचे की तरफ अभी तक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोगों ने लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लगाई है, इसलिए मार्केट एक दफ़ा उनको शेक आउट करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट मोर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहते हैं ना वर्स्ट के सिनेरियो, अगर ये डोमिनेंस नीचे भी आती है तो तकरीबन इस जगह तक आ सकती है, ये 9.83, और उसके बाद डोमिनेंस ऊपर चल जाएगा। आई होप कि इतनी नीचे ना आए, यहीं से ही ऊपर की तरफ निकल जाए तो या यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए तो आल्ट कॉइन्स के लिए एक बेहतर सिनेरियो होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा क्विक में एक मिनट ठहरें। अच्छा, क्विक में अगर आप देखें इस वक्त लिक्विडिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो मार्केट जैसे वो क्या उसे कहते हैं, वो कर रही है डोमिनेंस जो है वो आल्ट कॉइन्स के नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है आड़ा यहाँ से आएगा, तो ये आपके लिए बेस्ट के सिनेरियो होगा कि आप यहाँ से एंट्री मारें। ठीक है, अगर हम आए इसकी तरफ आल्गो की तरफ, सिमिलर ये जो प्रीवियस लो है और ये प्रीवियस लो है ना, इन दोनों में से इस जगह पे मार्केट आके ऊपर की तरफ निकलेगी, तो मैं कहूँगा कि ये जो जोन होगा ना इन आल्ट कोइंस का बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बीएनबी क्योंकि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आने की बजाय आई थिंक यहीं से विक मारेगा और ये तकरीबन बन जाता है 680, 600 या 80 से थोड़ा नीचे, 680 से थोड़ा नीचे एक गुड लॉन्ग पॉइंट होगा अगर मार्केट वहाँ तक नीचे की तरफ आती है। अगर हम देखें डॉज को, डॉज इधर तो इससे नीचे आए तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, या इस चीज़ को क्रॉस करके कैंडल क्लोजिंग करे तभी हमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका बनता है 0.25, विच मीन्स के इसकी सारी जो लिक्विडिटी है ना, इसकी सारी लिक्विडिटी इस वक्त उधर ही पड़ी हुई है। एक मिनट ठहरिए, मुझे इसको दोबारा ऐसे करने दें। अच्छा, डॉट की तरफ आए, सिमिलर सिनेरियो, आप अपना ये चीज़ें अपने मैप्स खोल सकते हैं। इसकी तरफ आए, ईथ की तरफ आए, 3000 पे सारी लिक्विडिटी पड़ी है, तो जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी ये लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगी। गाला की तरफ आए, सिमिलर सिनेरियो, मार्केट इससे नीचे आके लिक्विडिटी उठा के उसके बाद करने की कोशिश करेगी। तो लॉन्ग में एंट्री जैसे मैं कह रहा हूँ तकरीबन सबका सिमिलर पैटर्न नज़र आएगा, डेफिनेटली ये बीटीसी के साथ चलते हैं। लॉन्ग में एंट्री की पॉइंट ये है, या लॉन्ग में एंट्री का पॉइंट जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो वो इन दोनों में से जो पहले आ जाए आपने उसमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं, सिमिलर आपका ये सिनेरियो कि अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है आप एंट्री लें, अदरवाइज क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से आए और उसके बाद ऊपर की तरफ विक मार के क्लोजिंग इसके ऊपर करे एच बार में। सोलाना की तरफ अगर आप आते हैं, सोलाना स्लाइट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक कि सोलाना बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन डेफिनेटली वर्स्ट के सिनेरियो हम इसी को लेंगे। ये वर्स्ट के सिनेरियो में आपका बन जाता है 175, बट व्हाट आई विल मोर एक्सपेक्ट कि ये यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जो कि हमारा बन जाता है 184 है ना, तो 180 से थोड़ा नीचे की तरफ आए, ऊपर क्लोजिंग करे तो हमें पता होगा कि ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है और ऊपर की तरफ निकल सकता है। दूसरी सूरत में कंफर्म एंट्री अगर आप कहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप एंट्री लगाएं। ठीक है, वी चेन की तरफ आते हैं, डेफिनेटली मैं इसी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसके नीचे ही एंट्री लगाएं वी चेन में। उसके अलावा क्योंकि आप यहाँ देखें जब ट्रेंड लाइन लगती है ना, ट्रेंड लाइन बहुत डिफरेंट सिनेरियो से लगती हैं। इसको अगर हम बिल्कुल ऐसे लगाएं इस ट्रेंड लाइन को, इसी को आप देखें मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस इसके नीचे ही आ रही है और मार्केट क्या करेगी यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ इस वक्त डोमिनेंस की तरफ नज़र रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी एंट्री लें। ऑल्ट कोइंस वगैरह में तकरीबन ऑल्ट कोइंस एक नीचे शेक आउट करेंगे जब हम देखेंगे कि बीटीसी जो है, मैं बीटीसी की तरफ दोबारा आपको लेके चला जाता हूँ, एक सेकंड ठहरिएगा, वॉच लिस्ट को भी मैं थोड़ा चेंज कर लूँ।
अच्छा 4 आवर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बीटीसी का एक तो ये जो ग्रीन जोन लगाया हुआ है ना, कि इसको यहाँ पे आता है, तो ये बहुत ही अच्छी इसने बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी उठा ली, और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल सकता है। जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया, वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा जो है 76,000 का होगा, जहाँ से हमें दोबारा एंट्री लेनी होगी। इस जगह से तकरीबन मार्केट आके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। होपफुली ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाए, क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट में, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, लेकिन बेरिश न्यूज़ आते टाइम नहीं लगता है। जैसे कहते हैं कि जी यूएसडी डीलिस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट अभी तक बिल्कुल वैसे ही चल रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नथिंग न्यू इज़ कमिंग। तो टेक केयर, मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। हैव अ वेरी गुड डे, बाय।